महाभारत का वह दिन जब युद्ध भूमि पर सूर्य तेजी से चमक रहा था, लेकिन पांडव सेना के हृदय में अंधकार छा चुका था, क्योंकि आज सामने थी एक ऐसी रचना जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। वो था चक्रव्यूह। और उस दिन अर्जुन वहां नहीं था। सेना के सामने केवल एक ही विकल्प था, एक 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कान्हा उपदेश। आज हम जानेंगे अभिमन्यु की मृत्यु का वह कड़वा सच जो सिर्फ वीरता की कहानी नहीं बल्कि महाभारत का सबसे क्रूर षड्यंत्र भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में वीर अभिमन्यु जरूर लिखें, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना साहस शायद ही किसी में देखने को मिलता है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और भगवान श्री कृष्ण का भांजा। उसकी वीरता जन्म से ही स्पष्ट थी। कहते हैं कि जब वह अपनी मां के गर्भ में था तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधि समझा रहे थे। अभिमन्यु गर्भ में ही सुन रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर निकलने की विधि बताने वाले थे, सुभद्रा सो गई और कथा अधूरी रह गई। यानी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। यह इतना जटिल था कि इसे केवल अर्जुन ही तोड़ सकता था, लेकिन कौरवों ने योजना बनाकर अर्जुन को दूर युद्ध में उलझा दिया। तो पांडव सेना असहाय थी। तभी अभिमन्यु आगे आया और बोला, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन तुम्हें बाहर निकलना नहीं आता। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, मैं अंदर घुस जाऊंगा, आप लोग मेरे पीछे आ जाना। सोचिए, एक किशोर बालक जिसे अपनी मृत्यु का आभास था, फिर भी वह बिना डरे आगे बढ़ गया। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह भेद दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई उसे रोक नहीं पाया। लेकिन तभी जयद्रथ ने प्रवेश द्वार पर पांडवों को रोक लिया। अब अभिमन्यु अंदर अकेला था और बाहर उसकी सेना। यहाँ से शुरू हुआ महाभारत का सबसे निर्दयी अध्याय। अंदर अभिमन्यु ने तूफान मचा दिया। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार दिया, अनेक महारथियों को घायल किया और पूरी कौरव सेना में भय फैल गया। एक बालक और सामने पूरी सेना। कौरव योद्धा समझ गए कि यदि उसे रोका नहीं गया तो वह अकेला ही युद्ध का परिणाम बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि साहस उम्र से नहीं बल्कि आत्मा से आता है तो कमेंट में साहस जरूर लिखें, क्योंकि अभिमन्यु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कौरवों ने देखा कि कोई अकेले उसे नहीं रोक पा रहा तो उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, शल्य और कृतवर्मा 7 महारथियों ने मिलकर एक साथ उस पर हमला कर दिया। पहले उसका धनुष तोड़ा गया, फिर रथ नष्ट किया गया, घोड़े मार दिए गए, सारथी को भी मार दिया गया। अब वह पैदल था, लेकिन रुका नहीं। अभिमन्यु ने तलवार उठाई और लड़ता रहा। तलवार टूट गई तो गदा उठाई, गदा भी टूट गई तो रथ का पहिया उठाकर लड़ने लगा। सोचिए, एक निहत्था बालक और सामने 7 महारथी, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ज्वाला थी। लेकिन अंत में नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई गई। दुर्योधन के पुत्र ने पीछे से गदा से वार किया और अभिमन्यु गिर पड़ा। यह युद्ध नहीं था, यह हत्या थी। उस क्षण पूरी धरती मौन हो गई।
जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो उसका हृदय टूट गया। उसने शपथ ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालेगा, अन्यथा वह अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध को और भी भयानक बना दिया। अभिमन्यु की कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। कभी कभी सबसे महान साहस भी अन्याय के सामने हार जाता है, लेकिन इतिहास उसे अमर बना देता है। उसने हार नहीं मानी, भले ही जीत असंभव थी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजें जो मुश्किल समय से गुजर रहा हो सकता है अभिमन्यु की वीरता उसे हिम्मत दे। याद रखिए, अभिमन्यु युद्ध हार गया लेकिन अमर हो गया। उसकी उम्र छोटी थी लेकिन उसका साहस अनंत है। वह सिर्फ अर्जुन का पुत्र नहीं था, वह वीरता का प्रतीक था। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल कान्हा उपदेश। अगर आप महाभारत के ऐसे ही गहरे रहस्य और दर्द भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट, ताकि मैं अगली बार महाभारत का और भी बड़ा रहस्य लेकर आऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।